के सभी विद्यार्थी जिनका की बोर्ड परीक्षा होनी है उनके लिए मैं आज गणित में निर्देशांक ज्यामिति भावना आंसर पेपर बोर्ड परीक्षा 2009 के कुछ प्रश्नों को हल कराने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, हम आज प्रश्न नंबर 13 को हल करेंगे। के का मान ज्ञात करेंगे। ए के निर्देशांक हैं हमारे पास 2,3, के बी के निर्देशांक हैं k,6 और सी के हैं 3,2। तो देखिए, हम इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं। तो तीनों बिंदु संरेखीय हैं, इसका मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। देखिए, तो देखेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 और ए के निर्देशांक देखिए 2,3, k,6, 3,2। फिर जो पहले वाला है उसको दोबारा हम रिपीट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम तिरछा गुणा करेंगे और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए इस प्रकार से अब हम क्या लिखेंगे, देखो 2 6 जा 12 प्लस 2 का k से 2k प्लस 3 3 जा 9। अब बीच में माइनस करेंगे, दो शब्द कोष्ठ लगाएंगे। देखिए अब फिर हम नीचे को करेंगे, ये हो जाएगा 3k, फिर इसका करेंगे 6 3 जा 18 और 2 2 जा 4 बराबर लिखेंगे 0, क्योंकि तीनों बिंदु अगर संरेख होते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो अब इसको हम हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब क्या करेंगे, देखो 12 में 9 जोड़ेंगे 21 प्लस 2k, फिर माइनस लगाएंगे, उसके बाद फिर 3k प्लस 18 4 को प्लस करेंगे 22। अब हम बड़ा कोष्ठक हटाएंगे, अब छोटे कोष्ठक को लेंगे। देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -3k और 22 था, तो बाहर से अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल गया। अब इसका क्षेत्रफल बराबर हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, देखो 21 और 22 है, यहाँ है 2k और 3k, तो यहाँ पर माइनस का एक ज़्यादा है और यहाँ पर 3k है, वहाँ 2k है, तो माइनस का यहाँ पर हमारे पास 1k ज़्यादा है। तो ये बराबर हम क्या लिखेंगे, देखो जो 2 है ये तिरछा गुणा में अगर यहाँ चला जाएगा तो इसकी वैल्यू होगी 0। अगर हम k को अगर वहाँ ले जाते हैं तो 1 को यहीं रखते हैं, तो k-1, k की वैल्यू आ गई -1, तो हमको k का मान -1 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसका मान निकाल लिया। तो ऐसे ही हम अगला प्रश्न करेंगे। हमको सिद्ध करना है कि निर्देशांक दिए हैं a,0, 0,b और 1,1। तो हमको सिद्ध करना है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। तो देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समरेखी है। समरेखी या संरेखी एक ही होता है। तो जैसा पहला प्रश्न था वैसे ही इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, पहले इसको इसी लाइन में लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था। अब इसको हम हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं a इंटू बी, a इंटू 1, a इंटू 0, तो 0 हो गया। अब हम फिर इधर कोष्ठक लेंगे, तो 0 1 0 जा 0, b 1 जा b, a 1 जा a, ये बराबर हो गया 0। अब हम कोष्ठक खोलेंगे। अब जैसे हमने ऊपर किया था, देखो ये जो 2 है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास बचा अब ए बी माइनस ए माइनस बी। तो देखिए हम ए बी को हमने पक्षांतर कर दिया, तो दोनों ए और बी प्लस के हो गए। देखो अब क्या करेंगे, हमको सिद्ध करना है 1। अगर ए बी को मैं ए बी से अगर डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 1 प्राप्त हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर a अपॉन ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी हम इसको लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें a से a को काटेंगे, a 1 जा a, b से b को काटेंगे और ए बी से ए बी को काट दिया। तो हमारे पास बचा देखो 1 प्लस बी 1/b 1/a इक्वल टू 1। तो हमको ये प्रूव भी करना था। तो हम बिना सूत्र के इन प्रश्न को ऐसे हल कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने लाइनें खींची, तो मैं आशा करूँगा कि आप भी इन 2 प्रश्न को सीख चुके होंगे। देखिए जो प्रश्न नंबर 22 है ये 5 अंक में आया है और जो पहला प्रश्न है वो 3 अंक का। तो आपके 8 अंकों की तैयारी बिना सूत्र को याद किए हो जाएगी। और याद रखेंगे कि अगर तीनों त्रिभुज का अगर संरेख हैं या समरेखी हैं तो उनका क्षेत्रफल 0 होगा। आशा करूँगा कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो इस समय कोरोना की स्थिति हमारे पूरे देश पर, पूरे संसार पर आई हुई है। तो मैं आशा करूँगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करेंगे और अपने घर पर रहेंगे। और मैं समय समय पर कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ
लाभ दे सकूं, आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।